नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राहुल महाजन। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे दिल्ली की राजनीति की, दिल्ली में किस तरह से जो नई मुख्यमंत्री बनी हैं उनकी। लेकिन अब हम बात करेंगे अमेरिका की। अमेरिका जो है उसमें जो बदलाव हुआ है, नए जो राष्ट्रपति आए हैं वो पूरी तरह से अमेरिका को बदलने की कोशिश कर रहे हैं या उनकी नीतियों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बदलाव को करते समय पूरी दुनिया में जो अमेरिका है उसकी ये जो नई जो व्यवस्था है उससे भूचाल सा आया हुआ है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था और अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी को लेकर लौटे डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आने के बाद एक एक कर बाइडेन सरकार की पॉलिसीज़ का रिव्यू कर रहे हैं और अमेरिकी हितों को प्रभावित करने वाले फैसलों को न केवल पलट रहे हैं बल्कि उसे लेकर सख्ती भी दिखा रहे हैं। ये बात अलग है कि उसे लेकर वो खुद भी सवालों में घिर रहे हैं, लेकिन ट्रंप के अंदाज और रवैये को देखकर लगता है कि वो अपने कार्यकाल से उलट, पिछले कार्यकाल से उलट एक अलग छवि गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और अमेरिका की उस साख को लौटाने की कोशिश कर रहे हैं जो पिछले 4 साल में चीन की बढ़ती ताकत, रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग और गाज़ा इजराइल की जंग के बीच अमेरिका की अस्पष्ट नीति के जो थी उसके कारण कहीं ना कहीं जो अमेरिका है उसका जो हाशिए पर वो दिखाई दे रहा था, उसे वो जो साख है उसे लौटाने की कोशिश कर रहे हैं। कूटनीति से लेकर आर्थिक मोर्चे तक जिस तरह से ट्रंप फैसले कर रहे हैं वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि ट्रंप के नए अमेरिका में नीतियां या फैसले अमेरिका के हितों को प्रभावित नहीं कर सकते, खासकर जब बात दुनिया के देशों से रिश्तों को लेकर हो। तो अमेरिका अब अपनी शर्तों को लेकर किसी भी रिश्ते को मजबूत करने में भरोसा करेगा। यही कारण है कि बीते दिनों भारत के टैरिफ को लेकर वो सवाल उठाते दिखे, लेकिन मोदी और भारत से दोस्ती का हवाला देते हुए वो ईमानदारी से बाइडेन सरकार के उस फैसले पर भी सवाल उठा रहे हैं जिसमें भारत में वोटिंग टर्नआउट के लिए अमेरिका से मदद दी गई। ट्रंप ने क्या ये ऐसा फैसला, ये सवाल क्यों उठाया है और इससे भारत के सियासी फलक पर क्या असर पड़ने वाला है, इस पर बात करेंगे, अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी दूसरी पारी में लगातार सख्ती बरतते नजर आ रहे हैं। खासकर अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर वो किसी तरह की मुरव्वत करने के मूड में नहीं है और ट्रंप ने एक फंडा अपना लिया है, दोस्ती अपनी जगह, अमेरिका का हित अपनी जगह, अर्थव्यवस्था का मुद्दा अपनी जगह। यही कारण है कि वो सख्त बयानबाजी से भी नहीं बच रहे हैं। अब एक बार फिर उन्होंने भारत की मदद को लेकर सवाल किए हैं। हालांकि ये सवाल उन्होंने अपने ही देश की पॉलिसी पर उठाए हैं। जाहिर है इसके जरिए उनके निशाने पर पूर्व की बाइडेन सरकार है। अपने ताजा बयान में ट्रंप ने भारत में चुनावों के दौरान वोटर टर्नआउट को लेकर की जाने वाली मदद को कटघरे में खड़ा किया था। अब उन्होंने कहा है कि ऐसा लगता है कि इसके जरिए किसी और को जिताने की कोशिश की जा रही थी और इसके लिए उन्होंने भारत सरकार को जानकारी देने की भी बात कही है। ट्रंप ने इसके लिए रूस का हवाला दिया, जिसमें रूस ने अमेरिकी चुनाव के दौरान कुछ ऐसी ही हरकत की थी। मियामी में हुए FII प्रायोरिटी समिट में बोलते हुए ट्रंप ने ये बातें कही हैं। अपने बयान में ट्रंप ने कहा, वोटर टर्नआउट के लिए $21 मिलियन। हमें भारत में वोटर टर्नआउट के लिए 21 मिलियन खर्च करने की आखिर जरूरत क्या है? मुझे लगता है कि वो किसी और को जिताने की कोशिश कर रहे थे। ये सब हमें भारत सरकार को बताना होगा। ऐसा इसलिए कि जब हमने सुना कि रूस हमारे देश में $2000 खर्च कर रहा है, ये बड़ा सौदा था। इसके लिए उन्होंने इंटरनेट पर $2000 के विज्ञापन लिए। कुल मिलाकर ये सब चौंकाने वाला है। इससे पहले भी ट्रंप के बयान को लेकर बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आ चुकी है। ट्रंप ने जिस तरह का बयान दिया है, यकीनन इसे लेकर हिंदुस्तान का सियासी पारा बढ़ने वाला है, क्योंकि ट्रंप का इशारा आर्थिक मदद के पीछे गहरी साजिश का संकेत है, जिसका खुलासा देश की राजनीतिक हलचलें बढ़ाएगा ही। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
तो पहले मैं अपने सारे मेहमानों का स्वागत करता हूं। अमित, प्रवक्ता बीजेपी, समीर चौगांवकर, वरिष्ठ पत्रकार, आदित्य गर्ग, प्रवक्ता कांग्रेस, और डॉक्टर मोहम्मद आमीन, पूर्व जॉइंट डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये सारे मेहमानों को मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जो बात मैं करना चाहता हूं, देखिए बहुत सारी बात जो है वो हो चुकी है। यूएस जो टैरिफ को लेकर जो बातें कर रहा है उस पर बहुत सारी बातें हो चुकी, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है यूएस एड को लेकर जिस तरह से भारत में हंगामा मचा हुआ है। संजीव सान्याल जो प्रधानमंत्री के एडवाइज़र हैं वो कहते हैं कि ये बिगेस्ट स्कैम है। अमित मालवीय जो है वो ये कहते हैं कि ट्रंप ने जो कहा उससे ये प्रूव हो गया कि भारत की इलेक्शन में किस तरह से इंटरफेरेंस की जो यूएस एड है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर यूएस, पहले तो मैं ये बता दूं यूएस एड है क्या। यूएस एड जो है वो जॉन एफ कैनेडी ने 1961 में शुरू की, और ये शुरुआत इसलिए की गई कि बहुत सारी एजेंसीज वहाँ पर एड करती थी बाकी देशों को, तो उनको एक अम्ब्रेला के अंदर लेके आए और कोशिश ये की गई कि किस तरह से बाकी जो देश हैं, लगभग 100 से ज़्यादा देश हैं, उनको इकोनॉमिकली, सोशली डेवलप किया जा सके, उसके लिए सहायता की जा सके। जो हंगामा हमारे देश में हुआ है वो कुल मिलाकर जो है मुश्किल से 182 करोड़ रुपए की फंडिंग को लेकर हुआ है। मैं अपने सारे मेहमानों से शुरू करते हैं, वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांवकर से। 182 करोड़ रुपया, समीर चौगांवकर, देश में, भारत जैसे देश में चुनावों का रुख बदल सकता है? देखिए, एक गंभीर आरोप है, और जिस तरीके से 182 करोड़ डॉलर का जो चर्चा हुई है कि किस तरीके से भारत के अंदर चुनाव के अंदर इसे प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है। देखिए, 2014 में जो भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने किस तरीके से एक एग्रीमेंट किया था कि भारत के अंदर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए फॉरेन फंडिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि बाद में उनका बयान आया कि उस पर उनका कोई कंसर्न नहीं था, लेकिन ये सब बताता है। और देखिए, जिस तरीके से, सिर्फ मैं जिक्र करूंगा कि सिर्फ चुनाव आयोग की बात नहीं करूंगा, मैं ये भी बात करूंगा कि जॉर्ज सोरोस किस तरीके से भारत में पैसा लगा रहा था, और उस जॉर्ज सोरोस को उसी बाइडेन सरकार ने अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान जाते जाते दिया। तो क्यों दिया बाइडेन सरकार ने? जो जॉर्ज सोरोस हिंदुस्तान के अंदर पैसा लगा रहा था विभिन्न एनजीओ के तहत, और उसमें कई संस्थाएं ऐसी शामिल रही है, तिस्ता सीतलवाड़ जैसी महिला जिन्होंने गुजरात के अंदर किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को अपदस्थ करने के लिए तिस्ता सीतलवाड़ ने फॉरेन फंडिंग ली। और 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी आए और 2024 तक के बीच में 132 से ज्यादा एनजीओ के FCRA केंद्र सरकार ने निरस्त किए, जो विदेशों से विभिन्न मामलों के लिए पैसा लेती थी, और किस तरीके से खालिस्तान संगठनों को वो समर्थन देते थे। तो समीर जी, मैं फिर भी थोड़ा सा कन्विंस नहीं हो पा रहा हूँ इस बात को लेकर समीर जी। देखिए, आप खुद सोचिए, 2024 का चुनाव 1.35 लाख करोड़ खर्च किए गए। ये चुनाव इतने पैसे में हुआ है, उसमें हम बात करते हैं कि 182 करोड़ रुपए जो है वो चुनाव में रुख बदलने के काम कर सकते हैं। उससे पहले 60,000 करोड़ रुपए, उससे पिछले 2019 के चुनाव में। क्या सच में बीजेपी पार्टी जो है, ये चुनाव आयोग के आंकड़े में आपको बता रहा हूँ, बीजेपी पार्टी जो है उसने 1737.68 करोड़, 1737.68 करोड़ रुपए 2024 के चुनावों में खर्च किए। आपको लगता है इतना जो पैसा यूएस एड की जिसकी बात की जा रही है वो सच में बदल देगा चुनाव? मैं चुनाव आयोग से भी, हमारे जो पूर्व जॉइंट डायरेक्टर हैं वो हमारे साथ हैं, नहीं, मोहम्मद आमीन। राहुल जी, आप जी समीर जी पूरा करिए। समीर जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, अपनी बात पूरी करिए। राहुल जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि बिल्कुल मैं ये कहना चाह रहा था कि इस छोटा अमाउंट जरूर कम दिख रहा है, लेकिन इसका असर और प्रभाव कई बड़े स्तर पर हो सकता था, और इंटेंशन काउंट होता है। अमाउंट भले ही आप ये कह दें कि छोटा अमाउंट है, इससे देश का चुनाव प्रभावित नहीं हो सकता, लेकिन इसका असर कहीं ना कहीं तो हुआ होगा। और जो इंटेंशन है कि इसके आधार पर कैसे भारत के अंदर इलेक्शन कमीशन की बात पे करते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है उसने क्या सच में यूएस एड के साथ कोई समझौता किया, और समझौता किया तो क्या समझौता था? डॉक्टर मोहम्मद अमीन, आप तो इस बारे में जानते होंगे कि ये जो समझौता हुआ था, जो एक MOU साइन हुआ था, मेरे पास MOU है, तो ये साइन हुआ था, और इसमें ख़ास तौर से जो आपका एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ECI का, वो है IIDEM, इस इंस्टीट्यूट के ज़रिए ट्रेनिंग को लेकर ये समझौता जो है साइन हुआ था
कि किस तरह से यूएस एड जो है वो इलेक्शन रिलेटेड चीज़ों में ट्रेनिंग देगी। और इसमें सिर्फ एक जगह मुझे दिखाई देता है कि जहाँ पैसे का कोई इन्वॉल्वमेंट है, वो है फैसिलिटेट फंडिंग फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ इंटरेस्टेड इलेक्शन कमीशंस, यानी बाकी देशों के इलेक्शन कमीशंस को अगर इस तरह की ट्रेनिंग जो है, कोर्सेज जो हैं वो IIDEM में करवाने हैं, तो वो यूएस एड जो है उसके लिए पैसा दे सकता है। आपको क्या लगता है, सच में इलेक्शन कमीशन जो है वो यूएस एड के साथ काम कर रहा था, उसे ये पता नहीं था कि वो इलेक्शन को प्रभावित कर देगा? देखिए, जहाँ तक सवाल इस बात का है, मैं वहाँ पर ज्वाइंट डायरेक्टर के साथ में चीफ ऑफ प्रोटोकॉल भी था। ये जो एग्रीमेंट वगैरह साइन होते थे उसमें हमारा काफ़ी इन्वॉल्वमेंट होता था, साथ में मैं रहता था कमीशन के और असिस्ट करता था उसके। जी देखिए, यहाँ पर जो हमारा IIDM था, यहाँ पर एक छोटे कमरे में चल रहा था, 2 कमरों में। यहाँ पर कोई स्पेस है नहीं, यहाँ पर सरदार पटेल मार्ग पे, इसलिए वहाँ पर आपने देखा होगा द्वारका सेक्टर 5 में बहुत बड़ा सा बनाया गया है और वहाँ पर सार्क कंट्रीज के जो देश थे आए थे, उसमें डॉक्टर SY कुरैशी भी मौजूद थे। वहाँ पर इनॉग्रेशन हुआ सभी देशों के, वहाँ पर मुख्य चुनाव आयुक्त आए हुए थे। ये बात मैं कर रहा हूँ जब हमारे इलेक्शन कमीशनर जाने वाले थे, ये बात है 2011 और 12 की, और इसको जो CPWD बनाया, इसमें कोई ऐसा नहीं है। जहाँ तक सवाल है हमारे यहाँ जो इलेक्शन की ट्रेनिंग देने का सवाल है या लोगों को अवेयरनेस देने का सवाल है, उसको अलग सेक्शन है, उसका नाम है स्वीप सेक्शन। उस स्वीप सेक्शन की जो भी सैंक्शंस हैं, वो हमारे जो नोडल मिनिस्ट्री है उसका नाम है लॉ मिनिस्ट्री। लॉ मिनिस्ट्री जो है उसको हम लोग लिखते हैं, इलेक्शन कमीशन की तरफ से कमीशन लिखता है, तो उसकी जो फंडिंग होती है वो भारत सरकार करती है इसकी, उससे किसी देश का लेना देना नहीं है। इस बारे में आपको एक कोट करूंगा कि शायद आपको अभी कुछ इंटरव्यूज में उन्होंने कहा है, हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त ने, डॉक्टर SY कुरैशी ने, और इसको सिरे से नकार दिया, क्योंकि वो 2009 से 2012 तक रहे, ऐसी कोई बात नहीं थी। उसके बाद मैं भी रहा हूं वहां पर। मैं इसमें एक चीज़ आपको और बोलूं कि ये जो यूएस एड है, इसने ये जो फंडिंग की, खास तौर से ये जो इलेक्शन रिलेटेड बात आ रही है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है IFES, इसका नाम है इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम। इसके ज़रिए जो है ये फंडिंग की बात आ रही है। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये 2023 में एक रिपोर्ट पब्लिश करती है कि ये जो रिपोर्ट है ये दलित लोगों का भारत में इलेक्शन में क्या रोल है, इस पे ये रिपोर्ट है। और दिस रिपोर्ट कंप्राइजेज एन एनालिसिस सर्वे डेटा ऑफ दलित अक्रॉस साउथ एशिया विद क्वेश्चन ऑन इलेक्शंस। तो ये रिपोर्ट आती है 2024 में, लेकिन 2017 में IFES के जो CEO थे वो जो है इलेक्शन कमीशन के कॉन्फ्रेंस में भाषण देते दिखाई देते हैं। तो क्या इलेक्शन कमीशन को ये अंदाज़ा नहीं हो सकता था कि जो यूएस एड है उसकी ये जो फंडिंग है ये किसी तरह से, या ये सर्वे जो अक्सर करते रहते हैं, इस तरह से इलेक्शन जो है प्रभावित होंगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये बहुत से यूनाइटेड नेशन की तरफ से भी और बहुत से फॉरेन की तरफ से फंडिंग चलती रहती है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में भी चलता है, यूनाइटेड नेशन के, और ये वो अलग फंडिंग है, वो डेवलपमेंट की फंडिंग है। मैं बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली इलेक्शन रिलेटेड। आपकी सारी बात सही है। मैं उस दौरान वहाँ इलेक्शन कमीशन में नहीं था, मैं रिटायर हो चुका था 17 में। तो जब की आप बात कर रहे हैं, मैं वहां से इलेक्शन कमीशन से रिटायर हो चुका था। इस बारे में मुझे कोई जानकारी ज्यादा है नहीं। लेकिन जहां तक सवाल इस बात का है कि ये चीजें जो है इंक्वायरी का विषय है। अगर उन्होंने पैसा दिया होगा तो रिकॉर्ड पे दिया होगा, किसको दिया है और किस तरह दिया गया है, ये चीजें ऐसा नहीं कि वो छुप के दी गई होंगी। इन चीजों का बाकायदा जांच करना चाहिए भारत सरकार को, और अगर छुपाया गया है किसी चीज को तो उस पर एक्शन होना चाहिए। और जहां तक सवाल है फंडिंग ना दे तो क्या फर्क पड़ता है, इसी के फंडिंग से हमारे इलेक्शन कमीशन के चुनाव जो हैं रुकने वाले नहीं है। हर 5 साल पे चुनाव होते हैं, हर स्टेट के चुनाव होते हैं। हमारे स्टेट पैसा देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है। जी, अनंत अमित के पास जाना चाहूंगा साहब। अनंत अमित, इलेक्शन को डिपेंड नहीं करती। मेरे को ये तो समझ आता है अमेरिका में जो एलन मस्क हैं और जो अमेरिका प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी क्या दिक्कत है यूएस एड से, ये तो समझ आता है। एलन मस्क जो हैं वो यूएस एड के 10,000 कर्मचारियों को कम करके जो है वो 290 करना चाहते थे। अब वहाँ पर जो यूएस एड है वो उसने अदालत का सहारा लिया, वो अदालत ने रोक दिया। तो चलो अब उनकी ग्रज है, मतलब एक तरह से उनको नाराज़गी हो गई है, तो वो अब इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं यूएस एड को लेकर। ये बात हो सकती है, लेकिन बीजेपी को क्या इससे नाराज़गी है यूएस एड से?
यूएसएड जो है देखिए, आपको 2024 में उन्होंने 151.9 मिलियन डॉलर्स दिए, ठीक है, देश की प्रगति को लेकर। 2023 में 175.7 मिलियन डॉलर दिए, 2022 में 228.2 मिलियन डॉलर दिए। क्या दिक्कत है आपको? आप पैसा क्यों ले रहे थे फिर? अगर इतना ही प्रॉब्लम है यूएसएड से तो भर भर के क्यों पैसा उससे ले रहे थे? बहुत अच्छा सवाल है राहुल जी आपका। और ये भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। भारत की संप्रभुता के साथ समझौता करना आंतरिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के हिसाब से है। और इस हस्तक्षेप के आधार पर जब अभी माननीय मोदी जी की मुलाकात ट्रंप साहब से होती है, तो इस तरह के कई विषय पे मुद्दे पे चर्चा होती है, जो कि आज 2-3 दिन से सारे अखबारों और सारे मीडिया में उसकी खबरें चल रही है। उस दौरान एक सूची का आदान प्रदान होता है राहुल जी। उस सूची में यह है कि उस सूची में यूएस एड में पैसे देने वाले कई ऐसे लोग हैं, इंडिया में भी काम कर रहे एनजीओ संस्थाएं भी हैं, और कई पत्रकार हैं, और कई जर्नलिस्ट पत्रकार हैं, कई स्कॉलर हैं। उन लोगों को पैसे देने का आदान प्रदान पाया गया है। भारत सरकार ये चाहती है। अरे साहब, कि क्या वो- बात कर रहे हो? जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, जी, जी, वो जनवरी 5 2024 को एमओयू अप्रूव जी, करते हैं, जी, जून 2023 का यूएस एड टू सपोर्ट इंडियन रेलवेज, ठीक जी, है। उसके बाद प्रधानमंत्री जो है, जो अपना फर्स्ट विजिट 2014 का जो जी, फर्स्ट विजिट डीसी में था, उस दौरान बराक ओबामा के साथ मिलकर यूएस एड को नॉलेज पार्टनर बनाते हैं जी, कि इंडिया में क्लीन वाटर और सैनिटेशन कैसे दिया जाए। जो अभी ट्रंप साहब का पहला फर्स्ट टर्म जो था, उसमें जो है आपके एक्सटर्नल अफेयर्स जो मिनिस्ट्री है, वो जी, जो है वो ट्रंप का जो है 2014 का एक जो एग्रीमेंट था यूएस एड के साथ, जी, उसे आगे बढ़ा देती है, जिसमें सपोर्ट करना था डेवलपमेंट ऑफ वेरियस कंट्रीज में डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करना था। मैं दर्जनों उदाहरण दे सकता हूं। मोदी जी ज्वाइंट बराक ओबामा वेलकमिंग यूएस एड जनवरी 23 नहीं राहुल जी, 2015 आप आईआईटी जी, गांधीनगर को एड देने के लिए वो समर्थन कर रहे थे। हम आज बात कर रहे राहुल हैं जी, कि वो नहीं यूएस राहुल एड जी, खराब हो गया। नहीं, राहुल जी, आपकी सारी बातों से मैं सहमत हूं। मैं उस बात की कह रहा हूं कि यूएस एड से धन प्राप्त करने वाले कई ऐसे अस्वाभाविक लोग भी हैं, जो कि पैसे लेके भारत में आंतरिक गतिविधियां चला रहे अरे हैं। साहब, इतनी जिस खराब तरीके से- थी तो सोए हुए थे क्या? नहीं, वही मैं कह रहा हूं। जिस तरीके से समीर भाई, बड़े भाई कह रहे थे कि आज भारत में 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से जॉर्ज सोरस ने कई राज्यों में, हमें ये आंतरिक जानकारी भी है, गवर्नमेंट के पास, आईबी के पास मेरे ख्याल से जानकारी भी है, कि कई राज्यों में पैसे भी दिए गए कि किस तरीके से चुनाव को प्रभावित करना है। तो हमारी ये है सर, कि मैं कह रहा हूं सरकार ये आप चाहती है। स्ट्रेटेजिक इशू जो वो है ना आपके सेक्टर्स हैं, उसमें यूएस एड की फंडिंग है। आप जी, जो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर में उसके फंड ले रहे हो, ग्रीनिंग ऑफ ग्रिड प्रोजेक्ट में। नहीं, आप बिल्कुल जो आपकी बात जायज है। ई बसेस को, जो आपने अभी प्रोजेक्ट बनाया ई बसेस बिल्कुल। का 38,000 बसेस जो आपको वेरियस स्टेट्स में चलानी है, उसमें आप बाकायदा जो है 150 मिलियन डॉलर ले रहे हो उनसे। आप नहीं। क्या मतलब, अगर ये खराब है इतनी, जैसे कि संजीव सान्याल साहब बोल रहे हैं बिगेस्ट स्कैम, तो सोई हुई जी। थी सरकार क्या इतने सालों से? बिल्कुल नहीं सोई हुई थी, सरकार काम कर रही थी। सरकार भी ये कह रही है कि सरकार ने, आपकी बात बिल्कुल जायज है, आप जहां जहां फंड की बात कर रहे हैं, सारे डेवलपमेंट में पैसे आए हैं यूएस एड से। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि यूएस एड से कई अस्वाभाविक पैसे भी ऐसे आए हैं, जो देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरे की बात है। भारत सरकार उस पर जांच कर रही है, और ऐसे लोगों को सर, चिन्हित किया सबकी जा रहा जांच हो है। जाएगी, सारे डिपार्टमेंट्स की जांच हो जाएगी, सारी बिल्कुल। मिनिस्ट्रीज की जांच हो जाएगी। बिल्कुल। संजीव सान्याल साहब का खुद का बता देता हूं। संजीव सान्याल साहब को 2010 में यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड मिला जी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को यूएस एड 68 मिलियन डॉलर का एड देता है। जी, तो खराब था? नहीं, अभी बिल्कुल। जाग गए सान्याल साहब? नहीं, राहुल जी, आपकी बात बिल्कुल जायज है। बाकी आपने जो भी सवाल उठाए हैं, मैं आपके सवाल के साथ हूं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम बार बार ये कह रहे हैं कि भारत सरकार ऐसे अस्वाभाविक लोगों की भी जांच कर रही है, जो कि देश के आंतरिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और यूएस एड का पैसा लेकर आंतरिक सुरक्षा में सेंध लगाने का काम जी, कर रहे हैं। आदित्य ऐसे गर्ग काफी देर से वेट कर रहे हैं। आदित्य गर्ग जी, आप व्हाइट पेपर का डिमांड कर रहे हैं, कांग्रेस क्या चाहते हैं? कांग्रेस क्या चाहती है इस मामले में? नमस्ते राहुल जी। मैं आज बहुत खुश हूँ कि संजीव सान्याल जी ने, अमित मालवीय जी ने, राजीव चंद्रशेखर जी ने
इस बात को स्कैम बताया, क्योंकि इससे हम स्कैम नहीं बता रहे, वही स्कैम बता रहे हैं जो इनसे पैसे ले रहे हैं। और ये एक प्रोपोगंडा दिखाता है कि ये कैसे प्रोपोगंडा की मशीनरी वर्क करती है, ये किस दिशा में देश को भटकाना चाहते हैं, किसी मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। यूएस एड को आज से नहीं, 1961 से कई जगह कई तरीकों से उन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट किया है, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई के लिए हो, चाहे इन्वायरमेंट के लिए हो, चाहे वो किसी ना किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए हो। मैं ये किसी भी तरह से नहीं बोलता हूं कि कांग्रेस के समय पे यूएस एड नहीं आया था या बीजेपी के समय पे यूएस एड नहीं आ रहा है। तो मतलब सारे कांग्रेस सरकार भी सोई थी और बीजेपी सरकार भी सोई। सोई क्यों है? अगर उनको आपको पता एड नहीं चला कि यूएस एड जो है चुपके जो है हमारे देश में इलेक्शन को प्रभावित करना चाह रहा है। सर, प्रभावित करने का तो चेक होना चाहिए ना, जैसे कि दिल्ली स्टेशन पे कौन ने हड़कंप की, सीसीटीवी में जांच होनी चाहिए। जैसे कि राहुल गांधी ने धक्का दिया था ना, नहीं दिया था पार्लियामेंट में, सीसीटीवी में जांच होनी चाहिए। हर चीज की जांच मांगना और जांच होने में बहुत अंतर है, और यही बीजेपी का कहने में और करने में फर्क आता है। आप जांच कीजिए ना, किसके पास गया, ये तो पक्के का पैसा है, कोई बोरी भर के या कोई गाड़ी में भर के पैसा नहीं आ रहा है, जैसे उन्होंने अडानी के लिए बोला था कि टेम्पो में भर भर के पैसा आ रहा है। ये टेम्पो में भर के आने वाला पैसा तो नहीं है, ये आएगा तो बैंक में आएगा। किसके बैंक में आया है, किसको गया है, इसकी तो पर्ची एक दिन में निकल जाती है। जहां पे जीएसटी मैं तो इस बात में जानना चाहता हूं, कांग्रेस क्या चाहती है? कांग्रेस इसमें जांच करवाना चाहती है? हर समय जांच करवाएंगे तो बहुत लोगों को तकलीफ होगी। रिलायंस फाउंडेशन जो है यूएस एड के साथ काम करता है। सर, तकलीफ तो बहुत सारे, मैं कह रहा हूं ना कि क्या कांग्रेस किस तरह से इस पूरे मामले को देख रहा है? क्या कांग्रेस चाहता है कि यूएस एड जो है कि ये सफेद पर्चा दें? इसके लिए हम चाहते हैं ये जेपीसी बैठा है, हम चाहते हैं कि ये बैंक अकाउंट खोल के दिखाएं, हम चाहते हैं कि ये बताएं कि वो पैसा कहां गया, कैसे उपयोग लिया उसका। हम क्यों भागेंगे इससे पीछे? ठीक है मोहम्मद अमीन साहब, क्या आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन जो है, जो कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी इलेक्शन करवाने की है देश में, उसको यूएस एड जैसी एजेंसी के साथ किसी भी तरह की जो समझौते हैं या किसी भी तरह का काम करना चाहिए था, जब इस तरह की बातें सामने हैं कि यूएस एड जो है, यूएस की एजेंसी है, वो विभिन्न चीज़ों को फंड करती है? नहीं, जहां तक सवाल है कि ये यूएस एड का सवाल है, तो मैंने बताया ना आपको कि कई संस्थाओं को वो देती है। अगर उन्होंने दिया होगा तो बिल्डिंग के लिए दिया। मैं एक बात मान क्या सकता हूं, जरूरत थी इलेक्शन कमीशन को बिल्डिंग के लिए यूएस एड से फंड? नहीं, मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि उन्होंने, क्योंकि उसके अंदर क्या है कि हमारे जो दूसरे देशों के लोग हैं वो ट्रेनिंग लेने आते हैं। हमारे यहाँ तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ये। क्या इलेक्शन कमीशन को सरकार मना कर रही थी कि वो फंड नहीं देंगे आपकी बिल्डिंग के लिए जो आप यूएस एड के पास चले गए? जी, सरकार ने नहीं मना किया। फिर यूएस एड के साथ इलेक्शन कमीशन को एंगेज करने की क्या जरूरत पड़ी? नहीं, इलेक्शन कमीशन ने अप्रूवल ली होगी विदेश मंत्रालय की और गृह मंत्रालय की, बिना उसके हुआ नहीं होगा। अगर लिया भी गया है और लिया गया तो सब कुछ रिकॉर्ड में होगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने और इलेक्शन को भटकाने के लिए नहीं किया है काम, इलेक्शन को व्यवस्थित रखने के लिए किया गया है। ये नहीं है जिस तरह ये चार्ज लगाया उन्होंने, एलन मस्क ने, 21 मिलियन जो डॉलर दिए गए वो देश के चुनाव के लिए दिए गए, इसलिए भटकाने के लिए, लोगों को ट्रेन करने के लिए, लेकिन इसके लिए नहीं है। इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र संस्था है और संवैधानिक संस्था है, वो अपने अधिकारों को जानती है। वहां पर ट्रेनिंग चलती है और देशों से लोग आते हैं ट्रेनिंग देखने के लिए। जब चुनाव होता है वो भी देखने आते हैं, जो करंट चुनाव चल रहे होते हैं उनको सिखाया जाता है, बताया जाता है इलेक्टोरल रोल क्या है और हम चुनाव किस तरह। समीर जी, मैं आपका अंतिम कमेंट चाहूंगा। आप इन सारी जो चीजें बात हुई इस चर्चा में, उसको पूरा देखते हुए आपको क्या लगता है, यूएस एड जो है वो हम जो है वो यूएस के जो इंटरनल कश्मकश है उसमें कहीं ना कहीं जो है वो एक मोहरा बन रहे हैं, या फिर आपको सच में लगता है कि यूएस एड को लेकर भारत में जांच की जानी चाहिए? देखिए राहुल जी, दोनों चीजें, जिस तरीके से जो बाइडेन के प्रशासन के खिलाफ जिस तरीके से ट्रम्प लगातार आक्रामक है और बता रहा है कि उन्होंने किस तरीके से अनियमितताएं की है, तो वो उस दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है। और अगर भारत में पैसा आ रहा है और चुनाव को प्रभावित करने के लिए हो रहा है, तो मुझे लग रहा है केंद्र सरकार को इसकी जांच करना चाहिए। पैसा जिस तरीके से अकाउंट में आया होगा, आया है, कौन इस्तेमाल कर रहा है, किस तरीके से प्रभावित कर रहा है,
और अभी तक इसका कैसा इस्तेमाल हुआ है, मुझे लग रहा जी। है इसके लिए केंद्र जी। सरकार कमेटी बनाए और पूरी जांच करवाए, तो मुझे जी। लग रहा है दूध का दूध पानी का पानी हो जी। जाएगा, और ये होना भी चाहिए। समीर जी, इसकी जांच थोड़ा होना समय चाहिए की इस बार। कमी है, मैं आप माफ कीजिए, आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन ये बात जरूर है कि इस मामले की जांच होना जरूरी है कि क्या यूएसएड की तरफ से आया पैसा भारत में चुनाव को प्रभावित करने के लिए यूज किया गया। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन चैनल पर इंडिया डेली